Hi friends, we are going to solving these questions. Arrange the flowing fraction in descending order. जो भी ये फ्रैक्शन है नीचे दिए जो भी फ्लोइंग फ्रैक्शन है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है घटते क्रम। घटते क्रम सबसे पहले बड़ा लिखना, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा। ये आपका क्या हुआ? यह डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, देन फाइनली सबसे छोटा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम सबसे, ठीक है। तो देखो इसको जो भी आपका फ्रैक्शन है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने से पहले जो भी ये 4, 8, 12, 24 जो होता है इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। और डिनोमिनेटर को सबसे पहले आपको उसकी वैल्यू को सेम करनी पड़ती है। तो सेम कैसे करोगे? तो इस सबको 4, 8 इस डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर के जो भी वैल्यू इसको सेम करो। सेम कैसे करोगे? तो एलसीएम निकाल लो। 4, 8, 12 और 24। देखो 4, 8, 12 एंड 24। तो देखो मेरे देखने से लग रहा है कि 4, 8, 12, 24 सब 4 का टेबल, तो 4 से आपका इजीली हो जाए। 2 से भी हो तो लेकिन 4 से हो जाए, क्यों? अब 2 से करने जाए, है कि नहीं? आपका एक स्टेप बच जाएगा। तो 4 से 1, 4 2 जा 4 दूनी 8, 4 3 12 और 6 6 24। अब देखो हम इससे क्या कर रहे हैं, आप 3 से कर लो। 1 2 आपका 1, 3 दूनी 6। ओके, देन देखो अब देखो 4 × 3, अब देखो 2 आ गया, देन 2 से 1 1 1 एंड 1। तो 4 × 3 × 2, तो 4 3 12, 12 दूना 24 इज योर एलसीएम। एलसीएम कितना होगा आपका? 24 हो गई जी। जब एलसीएम 24 हो गई तो सबसे पहले देखियो 3/, सबसे पहले क्वेश्चन में लिख दूँ जी, ठीक है। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जी। आप क्यों हड़बड़ाते हो जी? इजली से देखो, आसानी से देखो और आसानी से इसे समझो और एग्ज़ाम में बेटर रैंक लाओ, फर्स्ट रैंक लाओ, मैथ में 100 लाओ, ठीक है। तो देखो 3/4, तो 3/4 है, इसको मुझे क्या करनी है? एलसीएम 24 है। तो सबको जो 4, 8, 12 और 24 को आपको कितना बनाना है? 24 सबसे पहले आपकी प्राइमरी फोकस है। सबसे पहले आपको 24 बनाओगे, ठीक है। तो 4 को 24 कैसे बनाओगे? तो अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करो। देन 6 से मल्टीप्लाई, देखो काय की काट दोगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए दोनों जगह मल्टीप्लाई करें। तो 6 3 18 बटा 6 24 हो गया। उसके बाद 7/8 देखियो, 7/8, 8 को 24 कितना? 8 3 24, देन ऊपर भी 3 से, तो 7 3 21 बटा 8 3 24। अब 7/12, 7/12 इससे 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 और 12 दूना 24 होता है, एंड 17/24। तो 24 को 24 बनाने के लिए क्या करो? 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, देन 17/24 नहीं करोगे तभी चलेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है सर आप 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, तो इसलिए करना सबको देख के चलना पड़ता है भाई, इसलिए, ठीक है। तो अब देखो अब आपका हो गया, तो सबका आ गया, सबका तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर। तो आपकी सबसे पहले प्राइमरी ऑफ फोकस अब बच गई कि आपको देखना है डिनोमिनेटर 18, 21, 14 एंड 17। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है जी? मतलब बढ़ते क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब देखो मतलब डिसेंडिंग लिखा हुआ है, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज का स्पेलिंग क्या होता है? डी, मतलब डिक्रीज मतलब घटते 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 जा रहा है, मतलब घटते 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 शून्य 0 हो जाता है, उसे कहते हैं डिक्रीजिंग। मतलब समझ लो, अपने दिमाग में एक क्लिक कर लो कि डी फॉर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मीन्स क्या होता है? घटना होता है। तो बड़ा से छोटा घटते 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 0, ठीक है। जैसे वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन ज़्यादा से होता है, धीरे धीरे करते करते 0, उसी तरह यह है, ठीक है। तो देखियो, तो आपका देखो कि सबसे बड़ा कौन है? 18 बड़ा है, 21 बड़ा है, कि आपका 14 बड़ा है कि 17 बड़ा है? अरे भाई, तो सबसे बड़ा तो 21 है, तो 21/24 लिखियो, ये सबसे बड़ा है। देन उसके बाद कौन बड़ा है? उसके बाद आपका बड़ा है जी कौन? 21 के बाद 18 है, तो 18/22 होता है आपका कितना? 18/24। उसके बाद कौन है? 18/22 के बाद तो आपका 18 के बाद किधर गया जी? 18 के बाद 17 है,
तो 17/24। देन इसके बाद क्या है आपका 14/24। अब देखो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इसमें आपको फोकस करनी है कि अब जो इसके बाद 21/24 के कहाँ क्या लिखा हुआ 7/8, तो आप यहाँ 7/8 लिखियो। उसके बाद 18/24 है, तो 18/24 कितना 3/4 है, तो 3/4 लिखियो। उसके बाद देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका 17/24 है, तो 17/24 लिखियो। उसके बाद 14/24 है, तो 14 आपका 7/12 लिखियो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब देखियो सेकंड नंबर, देखियो सेकंड नंबर आपका 2/3, 3/5, 7/10 एंड 8/15। इसको सबसे पहले 3 है, 5 है, 10 है, 15 है, इसको क्या करोगे, इसको सेम करोगे। सेम कैसे करोगे, इसका एलसीएम निकाल दो। तो 3, 5, 10 एंड 15। देखो तो आपको सबसे ज़्यादा 5 है, तो 5 से कर लो। तो आपका 3 के 3 1, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 3 से कर दो। 1 1 2 एंड 1। तो देखो 5 × 3 × 2, तो 5 3 15 दूना 30। आपका एलसीएम कितना होगा जी 30 हो गया। जब एलसीएम 30 हो गया तो आपको 3 को 30 बनाना है, 50 को 30 बनाना है, 10 को 30 बनाना है एंड 5 को 30 बनाना है एंड 15 को 30 बनाना है। तो देखो तो 2/3, तो 3 को 30 बनाने के लिए क्या करोगे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। जब इसे 10 से, तो ऊपर वालों को भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। 10 दूना 20 और 10 तियाँ 30। उसके बाद सेकेंड देखियो, यह आपका 3/5 है। इसको 30 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको तो 30 बनाने के लिए क्या करोगे, 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 18, 8 6 5 30 हो गया। उसके बाद 7/10, इसको 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 21 और 10 3 30। उसके बाद होता है 8/15, इसे 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करो 2 से, तो 8 2 16/30। देखो सबका डिनोमिनेटर जो है भाई सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको फोकस करनी है डिनोमिनेटर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है बढ़ते क्रम, कि सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, देन उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह जाते रहोगे। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, सबसे बड़ा, देखो बड़ा कौन है, 20 है कि 18 है कि 21 है 16 है, सबसे बड़ा 21 है, तो 21/30 बड़ा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका 21 के बाद 20 है, 20/30। उसके बाद कौन सा 20/30 के बाद आपका 18 है, तो 18/30। उसके बाद 16 है, तो 16/30। अब क्या करो, आप ऐसे मत रखना, जो इसके वैल्यू पर होगा उसको, जो ओरिजिनल फॉर्म में होगा उसी को रखना। 21/30 कहाँ है, 21/30 तो 7/10 रखना, ये आपका ओरिजिनल फॉर्म है। और उसके बाद 20/30, 20/30 कहाँ है आपका 2/3 हो जाएगा। उसके बाद 18/30, तो 3/5 हो जाएगा। उसके बाद 16/30, 8/15 होगा। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का है, डिसेंडिंग ऑर्डर का है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ ज़रूर मोटिवेट करें, मैं भी और आप भी मोटिवेट रहे। तब तक के लिए थैंक यू।